नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी कन्फ्यूज़न रहता है अपने डे टू डे टास्क लिस्ट को लेके कि बहुत लंबी लिस्ट होती है आपके पास टास्क की, पूरा दिन आप काम करते रहते हो, अरे ये कर लिया, फिर ये रह गया, ये कर लिया, अरे ये और रह गया। क्या आप एंड ऑफ़ द डे ये सोचते हो कि यार जो प्रोडक्टिविटी मेरे काम में आनी चाहिए थी वो आई नहीं, और शायद मैं इससे बेटर अपना पूरा डे स्पेंड कर सकती थी, मेरे इंपॉर्टेंट टास्क जो मैंने मिस कर दिए वो मैं शायद पहले कर पाती। तो ऐसा हम क्या करें कि जो हमारे प्रायोरिटी वाले टास्क हैं वो पहले हम कंप्लीट कर पाएँ और एंड ऑफ़ द डे हमें ऐसा फ़ील ना हो कि हमारा जो काम था वो पूरा नहीं हो पाया। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको फ्यू टिप्स देना चाहूँगी। हो सकता है वो टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों और आपके काम जो आपके टास्क इनकम्प्लीट रह जाते हैं उनको कंप्लीट करने में या फिर आपको लॉजिकल कोई डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर पाएँ। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है कि हमने एक लिस्ट बनानी है अपने टास्क की डेली। तो इन द मॉर्निंग हमने सबसे पहले अपने टास्क की एक लिस्ट बनानी है। तो आप कहेंगे ये तो मुझे याद ही नहीं रहता, मैं सुबह मेरा इतना बिज़ी शेड्यूल होता है, मैं जल्दी जल्दी में भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, मेरे से तो लिस्ट नहीं बनती है। तो कोई बात नहीं, आप एक दिन लिस्ट अगर भूल गए हो तो ऑफ़िस में जाके बना लीजिए, काम करने से 10 सेकंड पहले बना लीजिए। आपके पास स्टिकी नोट्स हैं, आपके पास एक्सेल शीट है, आपके पास फ़ोन में नोट्स वाला कोई एक ऐप है उसमें आप बना लीजिए। लेकिन आप ज़रूर बनाइए कि आप अपने डेली के पूरे डे के टास्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट 2 आवर्स आप ओनली वो टास्क करेंगे जो आपके सबसे ज़्यादा अर्जेंट है। नेक्स्ट 2 आवर्स में आप वो करेंगे जो लेस अर्जेंट है। थर्ड हाफ में आप वो करेंगे जो आपके लीस्ट अर्जेंट काम है, और फोर्थ हाफ में आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जो काम आप के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर आप कल कर सकते हैं। तो ऐसी लिस्ट बनाइए आप अपने डेली डे टू डे। फिर आप कहेंगे कि डेली मेरे पास तो ऐसे काम आते हैं अर्जेंट, हर 5 सेकंड में कोई मैसेज आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, अच्छा ये काम करना है, अभी ये अर्जेंट काम करना है, कोई कॉल आ गई, ऐसे काम को कैसे अवॉइड करें। तो यही सबसे बड़ा हमारा डिस्ट्रैक्शन ही दोस्तों हमारा फ़ोन है। हमें अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को, जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट टास्क कर रहे हैं उसको साइड में रख दीजिए। कुछ देर के लिए आप बिल्कुल फ़ोन या अपने लैपटॉप के टच में अगर हैं, नो मेल्स को बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर दीजिए। कोई इम्पोर्टेंट कॉल ही आपने पिक करनी है, अदरवाइज़ एट अ टाइम सिर्फ वन टास्क पे फोकस करना है जो आपका सबसे प्रायोरिटी पे है। अगर आपने ये हैबिट बना लिया कि वन टास्क एट अ टाइम और मल्टीटास्किंग आपने बंद कर दी, तो आई एम श्योर दोस्तों आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी जब आप लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे और प्रायोरिटी वाइज एट अ टाइम सिर्फ वन टास्क पे फोकस करेंगे। दूसरा है आपको डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर देना है अपनी लाइफ से। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप एक बार के लिए साइड कर दीजिए और फुल्ली अपने काम पे फोकस कीजिए। जब आपका वो टास्क ख़त्म हो जाता है, हाफ़ एन आवर का टाइम रखिए, आप 1 आवर का टाइम रखिए, उसके बाद एक ब्रेक लीजिए, आप 5 to 10 मिनट्स डीप ब्रीदिंग कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। 5 to 10 मिनट्स तक आंखें बंद करके आप मेडिटेट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और आपके अंदर एक फोकस करने की जो है पावर जनरेट हो जाएगी। मेडिटेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे एडल्ट हो, कोई भी पर्सन अगर अपनी लाइफ में मेडिटेशन को यूज़ करता है तो उसको उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। पर दोस्तों शॉर्ट टर्म में इसके बेनिफिट्स आपको भले ही ना मिले, पर लॉन्ग टर्म में ये आपके माइंड को एक ऐसी स्टेबिलिटी या एक ऐसी दिशा देता है जिससे आप धीरे धीरे अपनी कोई भी चीज़ पे फोकस करना सीख जाते हैं, और इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अपने इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें उसको पहले लिस्ट बनानी पड़ती है, फिर उसको डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना है, फिर फोकस करना है, और अल्टीमेटली एक अपने लाइफ में बिटवीन टास्क के बिटवीन आपने एक छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं अपने माइंड को रिफ़्रेश अप करने के लिए। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप देखना आपके काम में बहुत अच्छा बदलाव आएगा और आप अपने सारे इम्पोर्टेंट टास्क जो हैं एंड ऑफ द डे कंप्लीट कर पाएंगे और शाम को एक रिलैक्स लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे।